कहते हुए पाप की कमाई मत खाओ। यदि पाप की कमाई खाओगे तो आपकी संतान बिगड़ जाएगी, आपके परिवार के ऊपर कुप्रभाव होगा। तमोगुण के कारण से फिर व्यक्ति लड़ता है, झगड़ता है, उल्टे सीधे काम जितने करता है वो सायकाल करता है। प्रकृति में जो परमाणु हैं वो हमारे मन के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव डालते हैं। इसलिए आपने सुना होगा, जैसे खाए अन्न वैसा हो जाए मन। स्वास्थ्य प्रेमी सज्जनों, यह मानव शरीर प्रकृति के परमाणुओं से मिलकर के बना है। ये पूरा संसार जो आपको दिखाई दे रहा है और जो आपको दिखाई नहीं देता, वह भी सभी प्रकृति से बना है। प्रकृति का अभिप्राय है जो मूल पदार्थ हैं इस प्रकृति के निर्माण में, इस संसार के निर्माण में, सत्व, रज और तम, उन 3 प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना है। सोना भी उन्हीं चीज़ों से बना है, चांदी भी उन्हीं से बना है, सेब भी उन्हीं से बना, संतरा भी उन्हीं से बना। उनमें अनुपात भेद है और वह परमपिता परमात्मा की कारीगरी है कि किस वस्तु में कितने अनुपात भेद से उस वस्तु को बनाया है। यह हमारा शरीर उनसे मिलकर के बना, तो उन परमाणुओं का प्रभाव इन पर रहता है। अब ये गेहूँ है, जौ है, चना है, जितने अन्न है, फल है, ये भी उन्हीं परमाणुओं से, तीनों से मिलकर के बने हैं। अब जैसी वस्तु हम खाएंगे वैसा ही शरीर के ऊपर प्रभाव होगा। सात्विक वस्तु खाएंगे तो सात्विक प्रभाव होगा, तामसिक खाएंगे तो तामसिक प्रभाव होगा, रजोगुण का प्रभाव होगा। सब अपना अपना प्रभाव दिखाती हैं। इसलिए आपने सुना होगा, जैसे खाए अन्न वैसा हो जाए मन। उसका यही अभिप्राय है, क्यों जैसा उसने खाया उन परमाणुओं ने अपना प्रभाव डाला और वैसी ही बुद्धि के ऊपर प्रभाव हुआ, वैसा मन के ऊपर प्रभाव हुआ और फिर व्यक्ति वैसा ही आचरण करता है। इसलिए हमने खान पान पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम किन वस्तुओं का सेवन कर रहे हैं, किन वस्तुओं का सेवन करने योग्य है, किन का नहीं करने योग्य है। प्रकृति के अंदर जो मौसम है उसका भी प्रभाव पड़ता है। प्रातःकाल की वेला में सत्वगुण प्रधान होता है। आपने भी संसार में देखा, सुबह प्रातःकाल लड़ाई झगड़े बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि सत्वगुण का प्रभाव है। मध्याह्न में रजोगुण का प्रभाव होता, चंचलता होती है, व्यक्ति भाग दौड़ करता, नौकरी के लिए, खेत करने वाले खेती के लिए, मजदूर मजदूरी करने के लिए दिन भर भाग दौड़ करते हैं और रजोगुण का प्रभाव होता है। सायकाल तमोगुण का प्रभाव होता है। तमोगुण के कारण से फिर व्यक्ति लड़ता है, झगड़ता है, उल्टे सीधे काम जितने करता है वो सायकाल करता है। इसका अभिप्राय क्या हुआ? प्रकृति में जो परमाणु हैं वो हमारे मन के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो हमें हर समय सोचते रहना चाहिए, विचारते रहना चाहिए कि मैंने किस वातावरण में रहना है, कौन सी वस्तुओं का सेवन करना है, कौन सी का नहीं। सायकाल जब व्यक्ति नशा आदि कर लेता है, तमोगुण तो पहले से बढ़ा हुआ होता है। प्रकृति के वातावरण के कारण से कुछ तमोगुण वस्तुओं को खाता है तो फिर वो चंचलता आती है, उल्टे काम करता है। इसलिए ये कहावत वहाँ से बनी कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। तो हमने अपना विचार करना है कि जैसे आपने मास्टर देशराज जी कहते कई बार सुना होगा कि ब्रह्मी खाया करो। ब्रह्मी बुद्धि के लिए बहुत अच्छी है, शीतल होती है, सात्विक होती है। तो जो ऋषि मुनि जो ये बातें कहते हैं कि इन चीज़ों का सेवन किया करो, उनसे हमारे मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, भावनाओं का प्रभाव पड़ता है। जो हम अन्न खाते हैं लेकिन उस मन के प्रति हमारी भावना क्या है उसका भी प्रभाव पड़ता है। एक बार हांसी के पुरोहित जी, खांडा खेड़ी गांव में प्रोग्राम था, वहाँ पर वो पुरोहित का काम कर रहे थे, तो उन्होंने एक घटना सुनाई कि स्वामी जी मन के ऊपर अन्न का कितना प्रभाव होता है। मैंने कहा जी सुनाओ। बोला जी एक बार हम उत्तराखंड में कहीं यज्ञ करने के लिए गए हुए थे और एक दिल्ली के सेठ ने वो यज्ञ करवाया था। बहुत बड़ा यज्ञ था, कई दिनों का यज्ञ था। लेकिन जब मैं यज्ञ करूं, यज्ञ की लपटें उठें, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में घी सामग्री थी, तो जितनी घी सामग्री सुविधा उतनी लपटें उठेंगी। उठते उठते मेरे मन में एक ही बात आई, ये क्या हो रहा है?
मुझे उन लपटों के अंदर कोई स्त्री निर्वस्त्र जलती हुई दिखाई दे, जैसे वो जल रही है। मैंने एक दिन उस बात को नहीं कहा, दूसरे दिन नहीं कहा, मैंने तीसरे दिन सेठ से कहा कि सेठ जी अब ये बताओ आप किस लिए यज्ञ करवा रहे हो। तब तक ये बात खोली नहीं थी सेठ ने, मैं किस लिए करवा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने कहा जी मेरी लड़की इस प्रकार से आत्महत्या करके जल के मर गई थी किन्हीं परिस्थितियों में, मैं उसकी शांति के लिए करवा रहा हूँ। ओहो, पंडित जी ने कहा कि मैं यही तो कारण था कि तेरी भावना का प्रभाव, तेरा अन्न खाया हमने, उस अन्न का प्रभाव हमारी बुद्धि के ऊपर आया और वो लपटें दिखाई दे रही हैं। नहीं, यज्ञ के अंदर कोई स्थिति जलती हुई दिखाई देने का सब भाव नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा देखा, उसने स्वीकार किया। इसका अभिप्राय क्या, हम जिस भावना से किसी को अन्न खिलाते हैं, कोई वस्तु देते हैं, तो उसका उस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहते हुए पाप की कमाई मत खाओ। यदि पाप की कमाई खाओगे तो आपकी संतान बिगड़ जाएगी, आपके परिवार के ऊपर कुप्रभाव होगा। जो रिश्वत लेने वाले व्यक्ति हैं उनकी संतानें प्राय देख लो सब बिगड़ी हुई मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वो पैसा मेहनत की कमाई का नहीं है, ईमानदारी का कमाई का नहीं है। इसलिए हमने ये बात ध्यान देनी चाहिए, जैसा हम खाएंगे वैसे हम बन जाएंगे।